लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश कहीं न कहीं मैदानी इलाकों पर आफत भरकर बरस रही है। मैं मौजूद हूं नैन्सी गांव में, यानी कि ये नैन्सी गांव है और पूरी तरह से मारकंडा का जो बांध टूटने की वजह से तबाही का मंजर आप गांव में देख सकते हैं। लगातार गांव के अंदर जो फसलें डूबी हैं, जीरी की फसल लगी हुई थी वो डूब चुकी है। कहीं ना कहीं ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और फसल भी डूब चुकी है। ऐसे में किसानों के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। तो लगातार जो गाँव है, गाँव के अंदर पानी घुस चुका है और कहीं ना कहीं इन गाँव के अंदर नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। और लगातार ये पानी की फसलें डूबने की वजह से प्रशासन ने दावे किए थे कि कहीं पर भी मानसून का असर जमीनी पर दिखाई नहीं देगा, मानसून का असर नुकसान नहीं होगा। तो अब प्रशासन के दावे हवाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार नैन्सी गांव में फसलें डूब चुकी हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि नैन्सी गांव है और नैन्सी गांव में किस तरह से मानसून के पानी ने, यानी कि मारकंडा नदी का जब तटबंध टूटा तो तबाही का मंजर गाँव के अंदर देख सकते हैं। लगातार गाँव के अंदर जो फसलें लगी हुई थी, अन्नदाता थे, अन्नदाता ने अपनी फसल को पैदा किया कि हूबहू वही अन्नदाता जो अपनी फसल को बोता है, हूबहू वो फसल वैसी ही पैदा होती है। तो लगातार गाँव के अंदर जब ये पानी बरसा, बारिश का पानी बरसा, यानी कि मानसून का पानी आया, तो कहीं ना कहीं नुकसान आम लोगों को, गांव के साथ के लोगों को उठाना पड़ रहा है। और लगातार ये नुकसान कहीं ना कहीं तबाही के तौर पर गांव के अंदर आप देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद में पड़ने वाले गांव नैन्सी और आसपास के गांवों में उस समय भय का माहौल पैदा हो गया जब मारकंडा नदी का तटबांध टूट गया, जिसके चलते गांव के लोगों में खलबली मच गई। लोगों के मुताबिक 4 से 5 गांव में पानी घुसने की संभावना बनी हुई है, जिसका असर जनजीवन पर पड़ने की संभावना बनी हुई है। तो वहीं खेतों में खड़ी फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचने की संभावना है। हालांकि तटबांध बंद किए जाने के लिए सिंचाई विभाग की ओर से कई टीमें भी लगाई गई है, जो कि मारकंडा नदी के तटबांध को दुरुस्त करने में जुटी है, ताकि आसपास के गांव और लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। वहीं से लेकर ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मारकंडे का बंद जलवेड़े से टूट रहा और एक नैसी से टूट रहा। इधर ठसके से नलवे तक पानी आ रहा खेतों में, उधर पानी की निकासी नहीं निकलवा रहे। तड़के का प्रशासन बहुत आ रहा है, लेकिन दिलासा दे के चले जाते हैं। घरों में पानी बढ़ रहा है, उधर जाके देखो इतना पानी हो रहा है कि बहुत ज़्यादा घरों में पानी बढ़ रहा है, बच्चे अंदर आंगर माँ। प्रशासन आ रहा, थोड़ा दिलासा दे के और सारे निकल जा रहे हैं, थोड़ा दिलासा दे के सारे निकल जा रहे हैं। उधर के पंजाब के गाँव के बंदे आके बैठे हैं, वो पानी नहीं काटने देते हैं। अगर लड़ाई का झगड़ा हो सका, लड़ाई हो सका। बहुत टाइम से जी मारकंडा नदी का पानी आता था जी, इधर निकल जाता था जी। जब का सड़क बनी है जी, उदों का अपना जी ना ही पानी की निकासी होने दी है जी, ना ही कुछ। घट्टो घट्ट 5-10 साल हो गए ने जदों की सड़क बनी है जी। साडे घरां दे विच साडे पशु, बच्चे, बजुर्ग, पिछली बार भी बहुत ज़्यादा पानी आया सी अपना 2023 दे विच। उस टाइम भी आपां बहुत ज़्यादा अपना एप्लीकेशनां लिख के हर एक प्रशासन नूं दित्तियां ने जी, पर साडा ना कोई साइफल, ना कोई पुली, कुछ भी नहीं की लगी जी अपने। हुण की दिक्कत है? हुण मेन दिक्कत है जी अपने मारकंडा नदी तो पानी आउण दिया है जी, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਗਾਉਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸੱਦਿਆ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਨਾ ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਾ ਸਾਰਾ खत्म हो गया जी, ਅਸੀਂ बहुत ज्यादा दुखी हैं जी। वहीं पिहोवा के एसडीएम कपिल शर्मा ने बताया कि मारकंडा नदी के ओवरफ्लो होने से बहाव नैन्सी गांव में आ गया, जिसकी वजह से 500 से 700 एकड़ जमीन पर जल भराव हो गया। साथ ही टीमें काम कर रही हैं। साथ से जो है मारकंडा नदी का बहाव है, वहीं पे जो है थोड़ा सा तटबंध है उसमें ब्रीच हो गया है, जिसकी वजह से जो 500-700 एकड़ जो ये ज़मीन है उसमें पानी का फैलाव हो गया है। हमें आशा है कि जल्दी वो तटबंध जो है वो ठीक हो जाएगा और जो नेचुरल फ्लो है मारकंडा जी का, वो अपने जो वे है उसका उसी पे जो है वो सुचारू रूप से बैठ मारकंडा का टूटा है या कोई और नदी है ये? नहीं, मारकंडा। तो गांव के अंदर तो नहीं घुसा पानी? नहीं, गाँव के अंदर। तो क्या कुछ नुकसान कितना होगा? आप एसडीएम है तो जो है नेचुरली जो है फसलों का तो जीरी वगैरह जिन लोगों ने लगा रखी थी उसका जो है कुछ न कुछ ज़्यादा पानी होने की वजह से हुआ ही होगा, उसको हम असेस भी करवाएंगे। कब तक उस पर काबू पा लिया जाएगा, ठीक कर लिया जाएगा? कल में अगर बारिश ज़्यादा नहीं होती है तो आज शाम तक या कल तक जो है वो ठीक हो जाएंगे हालात। गाँववासियों को अपील, गाँववासियों से तो यही हमारी अपील है कि जो प्रशासन को जो सहयोग वो दे ही रहे हैं, इसके अलावा जो है वो किसी तरह का पैनिक ना करें। स्थिति जो है कोई ज़्यादा विकट नहीं है, तो अपने उस पर हो जाएगी।
गौरतलब है कि नैसी गांव में मारकंडा नदी का तटबांध, जिस कारण आसपास के गांव के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं तटबांध को बंद किए जाने के लिए सिंचाई विभाग की ओर से भी काम किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।